आज 14 नवंबर 2021 है और इसी दिन हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि सारे बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे और उनको भी बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत काम करके भी गए थे, इसलिए हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि उनके बाकी काम क्या थे और आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के ज़रिए सारी चीज़ों का ब्लेम नेहरू के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। हेलो एवरीवन, आई एम राधे शर्मा एंड इन टुडेज सेगमेंट ऑफ व्हाट्स योर विचार आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिट्स एंड मिसेस ऑफ मिस्टर नेहरूज 17 ईयर एज प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले नेहरू की अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। नेहरू के क्या क्या बड़े बड़े काम थे। तो नेहरू ने एक ऐसे टाइम पे देश को संभालने की कोशिश की जब हमारे पास कोई ऐसे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, ब्रिटिशर ने पूरा एक्सप्लॉइट करके रख दिया था और ऐसे समय में कोई साइंटिफिक टेम्पर को रखना ही बहुत बड़ी बात थी और डेमोक्रेसी को बचाए रखना ही बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने किया वो डेमोक्रेसी को बचाए रखने का था। अब आप तो कहोगे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिनकी वजह से डेमोक्रेसी बची रही, लेकिन उन्होंने कई सारे स्टेप्स ऐसे लिए जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में पावर मिली। जैसे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का गठन किया। इलेक्शन कमीशन के गठन करने से ये हुआ कि कोई भी इलेक्शन रिग्ड नहीं हो सकता था। अब डेमोक्रेसी का राज आएगा और ऑटोक्रेसी नहीं बन पाएगी, इसका उन्होंने पूरा ख्याल करने की कोशिश की थी। और ऐसे टाइम पे जब पूरा विश्व ये कह रहा था कि इंडिया तो कभी बन ही नहीं सकता डेमोक्रेसी, क्योंकि इतना डाइवर्स है, इतनी ज़्यादा बड़ी कल्चर हैं, इतने डिफरेंट लोग रहते हैं, यहाँ तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। पर ऐसे में भी नेहरू की नेतृत्व में सरकार चली। पूरे 17 साल उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार भी चलाई। कुछ खामियां भी रही, लेकिन डेमोक्रेसी पर आँच आने नहीं दी उन लोगों ने। इवन टिल टुडे वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, नेहरू को बच्चों से लगाव था, इसलिए उनको ये पता था कि बच्चों की एजुकेशन ही उनको आगे चलकर एक अच्छा महान मनुष्य बना सकती है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे कि उन्होंने IIT बनाया 1950 में, IIM बनाया और NID बनाई 1961 में। यही नहीं, उन्होंने 1956 में एम्स, 1954 में NDA, 1958 में DRDO की स्थापना करवाई, 1963 में भाखरा नांगल डैम भी बनवाया। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बनाया उस समय में जब लोगों को ये लगता ही नहीं था कि हम रिलीजन से ऊपर उठ सकते हैं। कम्युनलाइजेशन वाज एट पीक एट दैट मोमेंट। उस टाइम पे उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को महत्व दिया और इनको बढ़ाने के लिए काम किया। जो थर्ड उन्होंने बड़ा काम किया था वो था कि इंडिया में वननेस लाना। हाँ, एक ही इंसान को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक बारी में नहीं आई थी। इंडिपेंडेंस से पहले भी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सब ने ये कहा था कि हमें सबको एक साथ चलना होगा। और इंडिया में 500 प्रिंसली स्टेट्स थी जो खुद के एक देश बनने को तैयार थी, लेकिन सबको एक भाव से जोड़ने का काम नेहरू के साथ साथ बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, उन सब ने ही वननेस के ऊपर ध्यान दिया और इसमें एक बड़ा योगदान हमारा नेहरू जी का भी जाता है। हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था और 1943 में ही बंगाल फेमिन हमने देखा था, जिसमें 30 लाख बंगाल के लोगों की मौत हो गई थी। उस टाइम से ही, बंगाल फेमिन से ही इन सब के दिमाग में ये बात फिक्स हो गई थी कि हमें सबसे पहले जो रिफॉर्म करना है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के खाने के लिए चीज़ें उगती नहीं थी और पर्याप्त मात्रा में नहीं उगाया जाता था। जिसके बाद उन्होंने पूरे 3-4 साल तक अपने बजट का 40% एग्रीकल्चर को दिया, जिसके बाद 10 to 15% ग्रोथ रेट से एग्रीकल्चर बढ़ा भी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन था। हालांकि उसके बाद भी हमें इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही थी और हमने बाहर से एड लिया, फॉरेन एड लिया फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन उससे पहले से स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने लगी थी। पांचवा पॉइंट ये जाता है कि उन्होंने इंडिया में साइंटिफिक टेम्पल लेके आए थे। ऐसे समय में जब रिलीजियस कम्युनलाइजेशन एकदम पीक पे थी, उस टाइम पे उनको समझ आ चुका था कि हमें रिलीजन की सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है और जो फैक्ट्स हैं उसको साइंटिफिक फैक्ट्स को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम किया, जैसे कि विक्रम साराभाई, सतीश धवन, SS भटनागर, भाभा, CV रमन, इन सबको सपोर्ट करके उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए। जैसे कि उन्होंने इसरो बिल्ड करवाया, BARC का गठन किया, भाभा स्टील प्लांट का गठन हुआ। यही नहीं, अप्सरा जो कि हमारा फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर था वो 1956 में बना। थुम्बा रॉकेट लॉन्च हुआ पहली बार 1963 में। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कि भाखरा नंगल डैम बनवाया 1963 में, 1955 पे भिलाई स्टील प्लांट और 1956 में ONGC की स्थापना भी करवाई। तो इतने सारे काम जो इन्होंने किए वो
हमारे साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिया, जिसके बाद हमने साइंस में काफ़ी ग्रोथ भी की। आज हमारा इसरो जो है, जो नेहरू जी के टाइम पे बना था, जिनके फ़ंड उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे, वो आज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। हम सबसे सस्ते रॉकेट बनाने में सबसे ऊपर हैं और हमने कई सारे रिकॉर्ड भी भेजे, जैसे कि अभी हमने चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 2 भेजा था। ऑल्दो हमारा लैंडर लैंड नहीं हो पाया, लेकिन हमारा ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और वो अभी भी मून के चक्कर लगा रहा है और हमें पता चल रहा है कि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। तो ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमें इसरो से मिली है, जिसका साइंटिफिक टेम्पर की जो फाउंडेशन है वो नेहरू जी ने ही रखी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने 17 साल राज किया, वो भी ऐसे टाइम पे जब सब कुछ मर रहे, सब लोग मर रहे थे और उनसे कोई गलती ना हो। गलतियाँ बहुत सारी की नेहरू जी ने, जिसमें से मैं कुछ आपके सामने पिन पॉइंट करने वाला हूँ। सबसे पहली गलती जो थी वो मेरे हिसाब से थी चाइना के साथ एग्रीमेंट करना। हमने पंचशील ट्रीटी की चाइना के साथ, जिसके बाद हमने ये कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की अखंडता को बनाए रखेंगे, जो कि होता हुआ नहीं दिखाई दिया। के साथ जो ब्रदरहुड वाला एंगल नेहरू देना चाह रहे थे वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसके कारण वो जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका सपना टाई फिस हो गया। दूसरी बड़ी गलती जो कि सब उसके बारे में चर्चा करते हैं वो है कश्मीर की। कश्मीर में 1947 में उसको इंडिपेंडेंट राज्य देने का दर्जा बोला गया था, जिसके बाद उसको इंडिपेंडेंट रखा गया। लेकिन 12 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के लोगों ने ट्राइबल आर्मी के साथ मिल करके कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद बहुत सारा एरिया कश्मीर का उन्होंने अपने अंडर ले लिया। जिसके बाद श्रीनगर के राजा श्री हरीश चंद्र सिंह ने सीधा तलब किया दिल्ली में और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपकी मदद चाहिए। नेहरू ने भी मदद दे दी इस शर्त पे कि अब कश्मीर हमारी साइड आ जाएगा और पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। हरीश चंद्र ने ये बात मान ली और हमने सपोर्ट भी किया। हमने कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर को पीछे धकेल दिया। हम जीत ही रहे थे, लेकिन ये गलती सबसे बड़ी ये की नेहरू ने कि वो UNSC चले गए। ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको उसी जगह पे स्टेबलाइज होना पड़ा पूरी इंडियन आर्मी को, जहाँ पे वो उस करंट पोजीशन में थे, जिसकी वजह से POK का बना और हमारा काफ़ी सारा हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। तीसरी जो गलती थी, डेमोक्रेसी ज़रूर उन्होंने बनाई, लेकिन वो डेमोक्रेसी के मसीहा नहीं थे। वो सेडिशन जैसे लॉज जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे कि इनको हटा देना चाहिए, तो उन्होंने इन सारे लॉज को रिपील करने से, सेडिशन लॉज को रिपील करने से मना कर दिया था और इस पर आपत्ति जताई थी। और उन्होंने कहा था कि व्हेन द वाइटल नीड ऑफ द स्टेट डिमांड्स सच सप्रेशन, इट हैज़ टू बी अंडरटेकन। तो वो भी कोई मसीहा नहीं थे, लेकिन उन्होंने इनका गलत प्रयोग नहीं किया। पर ये उसी टाइम हटा देते तो आज जो हम देखते हैं सेडिशन लॉज का गलत इस्तेमाल हो रहा है कुछ पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ, ताकि वो सरकार के खिलाफ कोई बोल ना पाएँ। तो हमें ये लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती रही उनकी कि उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए उस टाइम पे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके दिमाग में मिथ्स थे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स थे वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे। मैंने नेहरू जी की पर्सनल लाइफ पे, जैसे कि आजकल हमें चलता दिख रहा है कि वो किसी की पत्नी के साथ ऐसे गलत व्यवहार में थे, या फिर वो सिगरेट बहुत पीते थे, या अपनी लॉन्ड्री कहीं से करवाती थी, वो इलॉजिकल स्टेटमेंट और पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन वाली चीज़ों पे बात ही नहीं की है। क्योंकि जिस इंसान ने 17 साल देश को चलाया उसके काम पे बात होनी चाहिए, ना कि उसके कैरेक्टर्स पे, ये मैं सोचता हूँ। इसलिए मैंने उनके हिट्स भी बताए और मिसेस भी बताए। काफ़ी पॉइंट्स छूट गए, क्योंकि 17 साल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ ऐड नहीं कर पाया हूँ। उन चीज़ों के बारे में हम कभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। I hope you like the content of the video. If you do like the content of the video, do share it with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.